दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए, एक नौजवान खेत गिरवी रखकर मां के गहने बेचकर मजदूरी करके अपने सपनों की नौकरी पाने के लिए जयपुर जोधपुर जैसे महंगे शहरों में पढ़ाई करता है। 4 साल तक दिन रात तैयारी करता है, लेकिन अचानक खबर आती कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाती है। अब सोचिए उस नौजवान के दिल पर क्या बीतती होगी। ऐसा ही दर्द बयान किया है राजस्थान विधानसभा के बाहर भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर ने। और फिर सरकार पर ऐसे सवाल दागे हैं कि पूरी सियासत गर्मा गई है। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे में चलते हुए रद्द करना पड़ा था, लेकिन बाहर का नज़ारा और भी ज़्यादा गर्म था। थावरचंद डामोर ने गुस्से में बोले कि इलाके में बच्चे मजबूरी करके फीस भरते हैं और सपने सजाते हैं, और एक झटके में ऐसा ही भर्ती रद्द की जाती है। मेहनत करने वालों को सजा क्यों मिलती है और बेईमानों को क्यों बचाया जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार पर तर्ज कसा है। चोरों को पकड़ने की जगह ईमानदार को सजा दे रहे हो, और बड़े बड़े डकैते और मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन गरीब नौजवान पर डंडा चलाया जाता है। यही नहीं रुके थावरचंद डामोर, उन्होंने अपनी पार्टी के ही विधायक जयकृष्ण पटेल के बारे में भी कहा। पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, यहाँ तक कि गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन डामोर ने बीजेपी की साजिश बताया है। उन्होंने कहा था कि जो जयकृष्ण पटेल है उनके पास ना तो पैसे मिले और ना कोई ठोस सबूत मिले, फिर भी उन्हें फंसाया गया है। असली खेल यह है कि बीजेपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और भारत आदिवासी पार्टी को दबाना चाहते हैं। यह अब बयान सीधे तौर पर राजस्थान की सियासत को और भी तकरार भरा बना रहे हैं। डामोर ने यहाँ तक नहीं रुकते हुए आगे कहा कि यह भी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप भी लगा है। सलूम्बर विधानसभा का जिक्र करते हुए बोले, आखिर 2 राउंड गिनती के पहले ही बीजेपी प्रत्याशी को माला पहनाकर बीजेपी की प्रत्याशी को जीत घोषित कर दिया गया है। हाई कोर्ट से दोबारा रिंग काउंटिंग के आदेश जारी हुए थे हाईकोर्ट से, लेकिन अब यह हुआ तो लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक होगा। फिर डामोर का सबसे बड़ा आरोप, अगर सरकार पर मनमर्जी से यही सब चलता रहा तो चुनाव क्यों कराती है सरकार। यह तो लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। अब जरा यहाँ तक रुके नहीं थावरचंद डामोर। एक तरफ युवा बेरोजगार हैं और भर्ती रद्द होने से परेशान हैं, दूसरी तरफ नेताओं पर भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, तीसरी ओर वोट चोरी का सवाल लोकतंत्र के माथे पर कलंक बनकर खड़ा है। यानी मुद्दा सिर्फ भर्ती का नहीं, मुद्दा सिर्फ सिस्टम भरोसे का और जनता का भरोसा हिलाता है। दूसरी ओर सियासत का खेल और भी खतरनाक हो जाता है। दोस्तों, अब यह सवाल है कि क्या राजस्थान के युवा अपने हक की आवाज़ बुलंद कर पाएंगे। क्या ऐसा ही भर्ती जैसे मुद्दे पर सवाल कोई उठा पाएगा, और क्या वोट चोरी के आरोप पर क्या आगे देश में आगे क्या होने वाला है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको साथियों क्या लगता है कि जो बाप पार्टी के विधायक है थावरचंद डामोर ने जो सवाल उठाए हैं सरकार के खिलाफ, यह सब सवाल सही है? क्या सवाल है वह? आप भी इस सवालों को थावरचंद डामोर के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि वाकई में थावरचंद डामोर ने है वह जनता के लिए यह सवाल सही उठाए हैं? क्या वाकई में ऐसा सलूम्बर में हो चुका है कि वोटों की यहाँ पर कोई भी मिलीभगत हुई है या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।